नमस्कार। पहले दो शेर सुनिए। अल्लाह ईश्वर एक न कहियो, अलग सोच दिल वाले हैं। अल्लाह और ईश्वर की सोच अलग अलग है। अल्लाह ईश्वर एक न कहियो, अलग सोच दिल वाले हैं। अल्लाह तो कुर्बानी मांगे, ईश्वर पालन वाले हैं। और अगला शेर है, मुस्लिम से हम प्यार करेंगे, समग्र विकास कराएंगे, पर इस्लाम गलत पगडंडी राष्ट्र सोच पर लाएंगे। हम आरएसएस वालों की ये सोच है। मुस्लिम से हम प्यार करेंगे, समग्र विकास कराएंगे, पर इस्लाम गलत पगडंडी राष्ट्र सोच पर लाएंगे। मैं राष्ट्रवादी शायर तांतिया आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ईश्वर को साक्षात देखा है और आज आपको भी स्पष्ट दिखाऊंगा। ईश्वर पर कोई भ्रम रहेगा ही नहीं और आपको आत्मा, परमात्मा, भगवान तथा धर्म और दीन में अंतर व अल्लाह की सारी असलियत दिखाऊंगा। ईश्वर निराकार है। किसी ने इसे ओम के नाम से पुकारा, किसी ने खुदा, गॉड, रब कहा और किसी ने इसे प्रकृति का विज्ञान कहा। वेदों ने ईश्वर के 5 तत्व बताए, लेकिन तब विज्ञान ने प्रगति नहीं की थी। विज्ञान पिछड़ा हुआ था। आज आपको ईश्वर के 12 तत्व दिखाते हुए सभी तत्वों को कण कण में और शरीर में भी दिखाऊंगा। और ये 12 तत्व ये हैं। कुदरत का विज्ञान है ईश्वर। 12 मंत्री, मुख्य आत्मा और गुरुत्वाकर्षण। आत्मा प्रमुख है और गुरुत्वाकर्षण दूसरा है। गुरुत्वाकर्षण को आप जानते हैं, सूरज, चांद, तारे घूमते हैं, हमारा रक्त भी उससे प्रवाहित होता है। समझ लीजिए, जल, वायु, अग्नि, भू, नभ, सूरज से हम जीवन लेते हैं। 7 हो गए। ध्वनि, हर जीव में ध्वनि है। बिजली, हमारे शरीर में बिजली से धक धक होती है। पर्यावरण 10वां है ये। पर्यावरण के बिना भी गुजारा नहीं है। बारिश का होना, हवा का चलना, आंधी तूफान, वायु का शुद्ध होना। अंकुर 11वां तत्व। हम बीज जमीन में डालते हैं और बीज से जीवन का अंकुरित होना, बाहर निकलना। माँ के गर्भ में बच्चे का अंकुरित होना, ये सारे आप समझते हैं। और 12वां तत्व है तरंगन। इंटरनेट की वो निराकार तरंगें, जिससे व्हाट्सएप, रिमोट से चैनल बदलना, ईमेल, फोन की घंटी बजना, इन तरंगन की निराकार शक्ति को आप रोज देखते हैं।
लेकिन पशु पक्षी की आत्मा संकुचित है, उनमें आप जैसी दूरदृष्टि नहीं, वो ईश्वर को नहीं जान सकते। मानव ही आत्मा को विकसित करके भगवान या परमात्मा बन सकता है, या फिर बुरे कर्मों से अपनी आत्मा को कमजोर करके पशु पक्षियों की तरह आत्मा को गिराकर आदमी मंदबुद्धि हो सकता है। अतः ईश्वर के औजारों से ही सांसें चलती, ओझल आंखों अंदर के सब काम हो रहे। अतः हे मानव, ईश्वर को तुम याद करते हो या नहीं करते, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को तुम याद करो न करो, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा का विकास करो, आप कर्म अच्छे करो। अगर कर्म बुरे करोगे आपकी आत्मा गिरेगी। किसी से धोखा नहीं, यही तुम्हारा धर्म है। आत्मा ही परमात्मा और भगवान बनाती है, ये ध्यान से रखो। दूसरा हेडिंग आ गया, आत्मा ही परमात्मा और भगवान बनाती है। भगवान अनेकों हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है। आप भी आत्मा का विकास करके इसी जन्म में रत्नाकर की तरह भगवान वाल्मीकि तक बन सकते हो। बुरे से बुरा आदमी आत्मा का विकास करके अगर वो जाग जाए तो वो भगवान बन सकता है। आत्मा में मानव जीवन ही प्रमुख है। जो आत्मा को गिराता है कम बुद्धि होकर, फिर वो बुरे कर्म करता है, जीव हत्या ही करेगा। मरने के बाद वो पशु पक्षी या मछली की योनि में पैदा होगा। धर्म का दूसरा नाम है उद्देश्य, अर्थात मानव का धर्म है आत्मा का विकास करना, ताकि अगला जन्म ऊंची आत्मा में मिले। गोश्त खाने से बुद्धि पशु समान हो जाती है। धर्म तथा सभी पंथ अपने अपने ढंग से आत्मा का विकास सिखाते हैं। इसके लिए उसे कई कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कर्तव्य धर्म विशाल है। इसमें देश धर्म, राष्ट्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, पत्नी धर्म आदि आदि, इन सब का पालन करने वाला ही धार्मिक कहलाता है। अतः देश के विकास में सहयोग करना सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म है। उस ऊंचे विचारों वाली आत्माओं की आराधना से भी आत्मा विकसित होती है, अच्छे संस्कार आते हैं। जैसे मैं अपना कर्तव्य ये कहता हूँ कि दो ईश्वर हैं मेरे घट में, दो ईश्वर हैं मेरे घट में, एक आत्मा दूजा राष्ट्र, और बता मुझे मैं किसे अधिक दूं, दोनों ही मेरे आराध्य। समझ गए ना? अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। दीन अर्थात इस्लाम। धर्म दीन आपस में उल्टे। धर्म दीन आपस में उल्टे। धर्म है आत्म विकास और दीन गिराता मानवता से, बुद्धि करे विनाश। जब बकरे को काटते हैं, ये मानवता गिरती है उससे।
दीन गिराता मानवता से, बुद्धि करे विनाश। कुरान में खुदा, रब, ईश्वर है ही नहीं। कुरान में खुदा भी नहीं है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी सब हराम। मोहम्मद ने खुद को ही रसूल बनाया। वो कहता बस मैं ही रसूल हूं, सारे ईश्वर के नाम हराम कर दिए। कहता और किसी की जरूरत नहीं। मोहम्मद जो खातूनों का ठरकी था, जब तक मुस्लिम अल्लाह के विज्ञान को नहीं समझेगा, जब तक अल्लाह और मोहम्मद की असलियत को स्वीकार नहीं करेगा, मुस्लिम दिमागी कमजोर रहेगा। कुछ भी निर्माण ना किया है और ना ही कर सकेगा। योग्यता और अकल सबसे उससे दूर रहेगी, दुनिया में जलील होता रहेगा। अल्लाह सिर्फ मोहम्मद था, आंखें बंद कर अल्लाह बनता। मुस्लिम ये सब जानते हैं, बोल नहीं सकते। उनके मुंह पर अल्लाह का ताला है। इसलिए अल्लाह केवल काफले लूटने वाले की आत्मा थी। मैं धीरे धीरे इसलिए बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्लाह वो मोहम्मद था। आंख मिचौनी खेल मोहम्मद के आडंबर, अपने लिए नमाज और खुद ही अल्लाह पैगंबर। इसलिए संघ इस्लाम को धर्म नहीं कहता, दीन, मजहब, संप्रदाय या रिलीजन कहता है। दीन में तर्क नहीं, इसलिए अकल का दखल नहीं। जब तर्क ही नहीं कर सकता तो अकल कहाँ से आएगी? बस लिखा ही मानना होता है। इसी कारण मुस्लिम दिमागी पिछड़ते गए। डॉक्टर कलाम की अतिरिक्त कोई भी मुस्लिम शोध नहीं कर सका। डॉक्टर कलाम के अतिरिक्त कोई भी मुस्लिम शोध नहीं कर सका। डॉक्टर कलाम के जनाजे में मुस्लिम नहीं गए, क्योंकि वो नमाज रोजा नहीं करते थे। संघ चाहता है कि मुस्लिम सच्चाई को समझें, उठें, उनमें योग्यता आए, वो वर्तमान में जीना सीखें, सच और विज्ञान को स्वीकार करें। धरती चपटी, सूरज गंदे पानी में छप्पड़ में छिपता है, ये बातें छोड़ें। बहुत बातें। वो अपने राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, लेकिन मुस्लिम अल्लाह से डरता है जो है ही नहीं। उस अल्लाह से डरता है जो है ही नहीं। अरे अल्लाह तो मोहम्मद था भाइयों। गपोड़ दीन गप है इस्लाम, गपोड़ दीन गप है इस्लाम, गप सारे इसके पैगाम। 72 हूरे, 7वां आसमान, जन्नत, शराब और शहद की नदियां, सब गपोड़ 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 पर आधारित है, किसी ने नहीं देखे। अतः याद रखो, सोच मोहम्मद तो डूबोगे ही। आपने आज ईश्वर को भी समझा और अल्लाह को भी। अगर अच्छा लगा
तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भवदीय राष्ट्रवादी शायर शिव शंकर तमतिया, भारत माता की जय। दोबारा आपसे नमस्कार।